नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष समाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। भारत के लिए बहुत अहम है ताइवान की सुरक्षा। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसकी बुरी नीयत अरुणाचल पर केंद्रित हो जाएगी। अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडमिरल माइक गिल्टे ने हाल में कहा कि भारत ने चीन के समक्ष दो मोर्चों पर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। उनके अनुसार भारत ने चीन को न केवल दक्षिण चीन सागर से पूरब की ओर देखने पर बाध्य किया है, बल्कि उसे संदेश भी दे दिया है कि भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ताइवान पर चीनी हमले का खतरा पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गत वर्ष अमेरिकी संसद को बताया था कि 2027 तक चीन ताइवान पर हमला बोल सकता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को अब लगता है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग उससे पहले ही ऐसा दांव चल देंगे। उसे आशंका है कि इस साल नवंबर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस और 2024 में अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है। यानी जो बाइडेन के कार्यकाल में ही चीन ऐसा दुस्साहस दिखा सकता है। अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन के आगे समर्पण और फिर यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने में बाइडेन की नाकामी और इस युद्ध में उलझने की स्थिति कमजोर हो गई है। साथ ही रूसी सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के मकसद से रूस पर लगातार लगाए गए पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों की असफलता भी ताइवान पर शिकंजा कसने में जुटी शी चिनफिंग की हसरतों को परवान चढ़ा रही है। ताइवान के दुर्ग का दरकना एशिया में चीनी आक्रामकता को नए तेवर देगा। इससे हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। कई देशों को सामरिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी, विशेषकर जापान के लिए, जिसके नेताओं को लगता है कि ताइवान के बाद चीन का अगला निशाना उसका ओकिनावा प्रांत हो सकता है। चीन की ऐसी आक्रामकता भारत की सुरक्षा के लिए भी शुभ संदेश नहीं है। एशिया में चीन की जिस सबसे बड़े हिस्से पर नियत खराब है वह भारत का अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल ताइवान से 3 गुना बड़ा है। चीन पहले ही उसे अपने नक्शे में दिखाता आया है। पिछले साल जब बीजिंग में भारत इलाकों पर अपने हिसाब से नामकरण किया था तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे हास्यास्पद बताते हुए ऐसी हरकतों से बाज आने के लिए कहा। मगर चीन ताइवान पर काबिज हो जाता है तो अरुणाचल उसके लिए नया ताइवान बन जाएगा। ऐसे में ताइवान की सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए कहीं ज़्यादा महत्व का हो गया है। सुपर इंडिया न्यूज टीवी इससे पहले भी चीन को लेकर अपने समाचार प्रकाशित करता आया है। हमने उन शब्दों तक का प्रयोग किया था चीन के विषय में कि चीन वह जानवर है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं समाचार के लिए। चीन का कोई सैन्य अभ्यास भी सहज नहीं होता। 2020 में चीन की सैन्य टुकड़ी ने भारतीय सीमा के आसपास जो अभ्यास किया वह दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर टकराव का बिंदु बना, जिसकी चिंगारी दुर्गम बर्फीले हिमालय क्षेत्र में भड़कती रही। इसलिए ताइवान के इर्द गिर्द चीनी सैन्य प्रशिक्षणों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनमें उसे हड़पने की शी चिनफिंग के ऐतिहासिक मिशन की झलक मिलती है। ऐसी परख में ताइवान की आर्थिक नाकेबंदी या उसे अलग थलग करने की था ली गई, जो दर्शाता है कि शी चिनफिंग ताइवान पर ऐसा शिकंजा कसने की रणनीति अपना सकते हैं जिसमें वह देश चीन के साथ विलय को बाध्य हो जाए। इस दौरान चीन ने जापान के धैर्य की परीक्षा ली, क्योंकि दागी गई कुछ मिसाइलें जापानी सामुद्रिक सीमा के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में जाकर गिरी। क्या ताइवान पर चीनी आक्रामकता भारत की बेचैनी बढ़ा सकती है? याद रहे कि हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर चीनी और भारतीय सेना बल करीब 2.5 वर्षों से उलझे हुए हैं। ऐसे ही एक झड़प में चीन को अपने सैनिक भी गंवाने पड़े, जो कि 1979 में वियतनाम हमले के बाद चीनी सैनिकों के हताहत होने का पहला मामला था। हालांकि पिछले कुछ समय में ये तल्खी और तनातनी शायद कुछ घटी,
लेकिन जरा सा गलत ये आकलन भारी पड़ सकता है, क्योंकि चीन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और भारत तो खासकर विश्वास नहीं करेगा। मैं यानी कि मेरा सुपर इंडिया न्यूज टीवी चैनल भी इस विषय में जोर शोर से हम समाचार निकाल भी चुके हैं। ताइवान को लेकर शी ने जैसी घेराबंदी के प्रयास किए, उसे देखते हुए अगले माह भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास की महत्ता और बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच ये प्रस्तावित अभ्यास हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगा। पूर्व में किसी भी सैन्य अभ्यास के मुकाबले चीनी सीमा के ज़्यादा नज़दीक होने वाला अभ्यास शायद बीजिंग को यही संदेश दे कि ताइवान के साथ युद्ध छेड़ने की सूरत में उसके लिए दूसरा संभावित मोर्चा भी खुल सकता है। युद्ध अभ्यास कोडनेम वाली यह कहावत चीनी सीमा से मुश्किल से 100 किमी के दायरे में होने जा रही है। सकल घरेलू उत्पाद के पैमाने पर ताइवान दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, लेकिन एशिया की सुरक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कहीं न कहीं बनी हुई है। उसका स्वतः अस्तित्व है, उसकी सेना का अमेरिका और जापान के साथ मजबूत गठजोड़ है। चीनी थिएटर बल को उलझाकर भारत भी ताइवान की अपनी तरह से मदद कर रहा है, अन्यथा उसका उपयोग ताइवान के विरुद्ध भी हो सकता था। ऐसे परिदृश्य में भारत और जापान के लिए आवश्यक हो गया है कि वह परस्पर परामर्श के साथ ही ताइपे और वाशिंगटन को भी साथ जोड़कर सहमति बनाए कि ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में उसकी रक्षा के लिए वे किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा वार्षिक युद्ध अभ्यास करता है। अमेरिकी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ ही सबसे बड़े सामरिक सहयोगी के रूप में भी उभर रहा है। इसके बावजूद भारत के विरुद्ध चीनी आक्रामकता पर बाइडेन के मुंह से एक बोल तक नहीं फूटा। नहीं बाइडेन प्रशासन ने ताइवान का रक्षा कवच मजबूत करने में कोई तत्परता दिखाई। जो भी हो, ताइवान के अस्तित्व में अमेरिका को केंद्रीय भूमिका है। अगर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ताइवान की रक्षा के लिए कारगर समन्वय बनाता है तो संभवतः है कि इस द्वीपीय देश को लेकर यथास्थिति बनी रहे। चीन को ताइवान पर हमला करने से केवल वही तथ्य रोक सकता है कि उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी पहले भी इस प्रकार के समाचार निकालकर आगाह कर चुका है कि अब किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी काम नहीं कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने एक दूसरे देश को भड़काकर उसको ऊपर चढ़ाकर युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। तो भारत को केवल और केवल अपनी कूटनीति पर कार्य करना होगा और चीन को उसकी जवाब में ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।